हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अकाउंट्स के रिलेटेड ऐसे 4 महत्वपूर्ण शब्द जिनके बिना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आसान नहीं होगा। पुरानी वीडियो में हमने आपसे बात की फाइनेंशियल ईयर की, जिसके तहत 1 वर्ष की अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है और क्यों की जाती है, इसके विषय में हमने से चर्चा की। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उन 4 महत्वपूर्ण शब्दों की जो हमारे जनरल एंट्रीज के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द है इनकम, दूसरा शब्द है एक्सपेंसेस, तीसरा शब्द है असेट्स और चौथा शब्द है लायबिलिटी। दोस्तों, अब हम यहाँ हर एक शब्द को आपके साथ में चर्चा करेंगे। यदि हम शब्दों को सुने तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक शब्द हैं, इनकम शब्द में क्या खास बात है या एक्सपेंसेस शब्द में क्या खास बात है। लेकिन दोस्तों, जब हम इन शब्दों को व्यापार के साथ कैसे उपयोग करना है और कैसे इनका अर्थ व्यापार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ निकालना है, तो निश्चित रूप से आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझना और उन्हें रिकॉर्ड करना काफी आसान हो जाएगा। तो हम एक एक करके इन शब्दों को समझेंगे और इनके साथ जुड़े हुए बाकी के जो शब्द हैं उनके विषय में भी धीरे धीरे करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके साथ बात करने वाले हैं इनकम शब्द की। जी हाँ, इनकम शब्द सुनने में बड़ा आसान है, आय। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वास्तविकता में आय है क्या। दोस्तों, आय किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के समूह, जैसे कि हमने बात की थी पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज या फिर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम बना सकते हैं, उसके तहत की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी जिसका प्रमुख उद्देश्य है लाभ कमाना। तो लाभ कमाना यदि मुख्य उद्देश्य है तो वो तब हो पाएगा जब हम कोई इनकम कमाएंगे। जी हाँ, जैसे हम बात करें आप लोगों से सेल्स की। अब चूंकि एक वर्ड यहां पर आपके लिए नया सीखने को मिलेगा, सेल्स। कैसे? तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, यदि हम एग्जांपल के लिए लें, गुड्स का व्यापार कर रहा है, जैसे क्लॉथ्स का बिजनेस की बात करते हैं, तो वो व्यापार क्लॉथ्स का कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो क्यों का तो आंसर हमको मिल गया, क्योंकि उस एक्टिविटी को करने का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। लेकिन इस व्यापार को या इस एक्टिविटी को करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले किसी दुकानदार पे गया, कपड़े खरीदे, किसी बड़े होलसेलर पे गया, डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, वहां से कपड़े खरीदे और उनको अपने शहर तक लेकर आया, अपनी दुकान तक लेकर आया और फिर उसको ग्राहकों को बेचना शुरू किया। तो निश्चित रूप से उसकी खरीद की गई मूल्य और बेचने के मूल्य में अंतर होगा। तो उसने क्या किया, जो उसने माल या गुड्स या वो सामान या वो कपड़े बेचे, तो वो बेचना उसके लिए क्या लेकर आ रहा है, इनकम। लेकिन इस इनकम में छुपा हुआ है उसका प्रॉफिट। जी हाँ, तो एक व्यक्ति के लिए इनकम शब्द का अर्थ है पैसा कमाना। लेकिन पैसा कमाना वास्तविकता में देखा जाए एक व्यापार के लिए प्रॉफिट नहीं होता है। इनकम एक अलग शब्द है, प्रॉफिट एक अलग शब्द है। अभी हम इनकम पर आपके लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहले उदाहरण में हमने देखा कैसे एक कपड़े का व्यापारी पैसा कमाता है। उसके लिए उसको कपड़े पहले खरीद के अपने शोरूम में, अपने दुकान में लगाने होंगे, ग्राहकों को दिखाने होंगे और इस दौरान जो भी इस व्यापार की प्रक्रिया होती है उसका पूरा पालन करना होगा। तब जाके वो पैसा कमाएगा और खर्चे करेगा, तब जाके उसका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो दोस्तों, ये तो है पहला एग्जांपल। अब यदि हम बात करें किसी सर्विस इंडस्ट्री की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक अकाउंटेंट की। एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। किसे? अपने क्लाइंट्स को। किस चीज की? अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे में उसके लिए जो इनकम है वो क्या है, उन अपने क्लाइंट से मिलने वाली फीस। अब वो क्लाइंट से मिलने वाली जो फीस है वो क्या पूरी तरह से उसकी इनकम है? नहीं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, एक्टिविटी के दौरान उसको बहुत से खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, पैसा जो उसके हाथ में आ रहा है और उस पैसे में से जो वो खर्चे कर रहा है उस पैसे को कमाने के लिए, इन दोनों के डिफरेंसेस से उसका प्रॉफिट या लॉस का निर्धारण होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इनकम शब्द किसी भी ऐसी गतिविधि जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए है पैसा प्राप्त करना।
वो इनकम कहलाएगा। तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट और इनकम दोनों शब्दों में अंतर है। उम्मीद है इस वीडियो में इनकम का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी जैसा भी आपका फीडबैक हो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें, शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।